हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज वीडियो फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा उसका बेसिक देखा था। ठीक है, अब आगे आज हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और कुछ चीजों को पहले अच्छे से समझेंगे और फिर साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। क्या देखेंगे भाई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में है, प्लेसमेंट बना दे रहा हूँ पूरा पूरा। जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्लेलिस्ट आपकी बनती जाएगी इस सेशन की। बाकी किसी का पेपर वगैरह है, यूनिट टेस्ट वगैरह हो रहा हो, होने वाला हो, तो लास्ट ईयर की वीडियो से पढ़ सकते हैं। अकाउंटेंसी प्यार हमेशा सेम ही रहती है। ठीक है भाई, चलो देखो, अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले मैंने आप लोग को ये पढ़ाया कल, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या पढ़ाया तो भाई? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं देखा है तो जाके देख लो पार्ट 1 भैया। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये साइड कौन सी है आपकी? एक डेबिट साइड होती है, एक साइड आपकी क्रेडिट साइड होती है। इधर साइड होता है बेटा आपका नेट प्रॉफिट, और इधर क्या लिखते हैं हम लोग? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, और क्या लिखते हैं? सैलरी, कमीशन। ठीक है, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। इधर साइड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये मैंने सबको पिछले अच्छे से लास्ट वीडियो में बताया है। एक मिनट, हेलो, फोन आया था और फिर घर आई थी तो घर पे नहीं थी, तो फिर हम कोचिंग में थे तो कोचिंग गई थी। घर आई। क्या आता है साइड? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये कुछ चीजें जो आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, और इस साइड क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ठीक है, अब आप लोग सॉल्व करते हो तो यहाँ पर क्या आता है बेटा? प्रॉफिट आता है। क्या आता है? प्रॉफिट वगैरह आता है। ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी। अब ये सब जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, रिजर्व हो गया, ये सब कब मिलता है भाई? जब आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो। क्या बनाते हो? पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है बेटा एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट। कि भाई अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहते हो तो आप लिखवा दो कि हमें इतना परसेंट चाहिए। आप सैलरी चाहते हो अलग से तो आप लिखवा दो इतना चाहिए, है ना। अगर आपको कमीशन चाहिए तो आप लिखवा दो, एग्रीमेंट में लिखवा दो बड़ा बड़ा कि हमें इतना इतना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। लेकिन इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, लिखो भाई, इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तब क्या होगा? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये बोल रहे हैं कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटू? हाँ, अगर आप दो पार्टनर थे जिसका नाम, एक का नाम ए था एक का नाम बी था, दोनों ने पार्टनरशिप कर ली, बढ़िया, लेकिन उन लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाए, दोस्ती वगैरह थी, बाद में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब किस हिसाब से क्या चीजें होगी? अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नंबर 2, सैलरी विल नॉट बी प्रोवाइडेड, सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तीसरा, कमीशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड, कमीशन नहीं दी जाएगी। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन दिया जाएगा। ये तीनों की तीनों चीजें भाई प्रोवाइड नहीं की जाएगी। कब? अगर डीड में नहीं लिखा है तो, डीड में लिखा है तो ये दे देना, लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा है तो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। प्रोवाइड क्या किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक चीज प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड 6%
पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा बच्चा। कितना प्रोवाइड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन? 6% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्या होता है भाई? देखो इधर ऐसे मान लो ये पार्टनर है, ये फर्म है। अब इसने पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो बदले में फर्म क्या देगा पार्टनर को? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, लोन पे इंटरेस्ट देगा। भाई समझ में आ रही है बात? क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। तो इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो ऐसी कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा 6%। अगर आपको और इंटरेस्ट चाहिए था 10%, 15%, 20%, तो एग्रीमेंट में लिखवा लो। लेकिन अगर लिखवाया नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तब भी आपको 6% तो मिलेगा ही मिलेगा। ये अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारी अगर सब चीजें चलती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो अब जो हम लोग आज देखेंगे इसको नोट कर लो भाई अच्छे से। अब आज हम लोग जो देखेंगे, अच्छा एक चीज और, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होगा? लिख लो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी सेम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी प्रोवाइडेड, विल नॉट बी गिवन, है ना। अगर आप लोगों ने पैसा निकाला है और डीड में कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देने की जरूरत नहीं है, ना लेना है ना देना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये हो गया। अब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वगैरह सारी चीजें हम लोगों ने करा दी, और जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक हमारा इसमें आने वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा के दिखाऊंगा, कराऊंगा जो आपको जल्दी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप लोग की तैयारी हो सके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलो देखो। अच्छा ऐसे बच्चे जो पहली बार चैनल पे हैं उनको बता दूं कि हम लोग का एक लाइव बैच भी चल रहा है जो कि एप्लीकेशन के थ्रू चलता है, जिसमें मैं पर्सनली जूम एप्लीकेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाता हूं। तो ऐसे जो है दो कुछ बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ भी रहे हैं, तो अगर आप लोग भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप भी इनरोल करवा सकते हो। उसकी फीस है जस्ट 999 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। अच्छा अब सुन लो पहले की, 99 रुपीज़ पर मंथ है, लेकिन इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। खास चीज़ क्या है, जस्ट 99 रुपीज़ पर मंथ में अकाउंटेंसी भी पढ़ाया जाएगा, कॉमर्स भी पढ़ाया जाएगा, इको भी पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, पूरे पूरे पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, लास्ट में सैंपल पेपर वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। और बाकी आपका मुझसे लाइव इंटरेक्शन तो होगा ही होगा। दूसरी चीज़, कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको भाई पढ़ना ही है, तो वो लोग जस्ट 6999 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट करके भी ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहो तो ट्रस्ट इशू हो या फिर आपको लगे कि यार बाद में नहीं समझ में आ रहा, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप पर मंथ के हिसाब से भी ले सकते हो कोर्स। और आप चाहो तो वन टाइम पे करोगे तो आपको जस्ट 6999 रुपीज़, 6990 रुपीज़ पे करना होगा और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो और मुझसे लाइव इंटरेक्ट होकर पढ़ सकते हो, जहाँ पर बहुत मजे से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। वो स्टार्ट है, जो भी थोड़ा बहुत सिलेबस हुआ है वो रिवीजन करा दिया जाएगा। सिलेबस का इशू नहीं होगा, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करा के आप कभी भी ज्वाइन करते हो। इवन ये वीडियो आप मेरी मई में देख रहे हो, जून में देख रहे हो, अप्रैल में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? देखो पहली चीज, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है। जो आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था बच्चा? वो फर्म बनाता था। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये पार्टनर के लिए बनेगा, ठीक है। इसमें होता क्या पहले समझो, ऐसे समझो आप, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, कॉमन आ रहा है एक तरह से इसको, फर्म। तो फर्म के लिए जितने एक्सपेंस थे डेबिट साइड में लिखते थे और जितनी इनकम थी क्रेडिट साइड में लिखते थे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा मालूम है? कुछ चीजें कहाँ जाएगी? डेबिट में, कुछ चीजें कहाँ जाएगी? क्रेडिट में। तो अब याद रखो ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पार्टनर के लिए जो फायदा रहेगा, पार्टनर के लिए जो बेनिफिट है, जहां से पार्टनर की इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में जाएगा, जो पार्टनर के लिए खर्चा है वो डेबिट साइड में जाएगा। मतलब समझना, पीएल एप्रोप्रिएशन का उल्टा, पीएल एप्रोप्रिएशन का उल्टा, जो चीज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
डेबिट साइड में थी। कहां पर थी? डेबिट साइड में। देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सारी चीजें जो डेबिट पे थी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उल्टा क्रेडिट साइड चली जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए खर्चा था, पार्टनर के लिए इनकम थी, तो पार्टनर के लिए इनकम तो क्रेडिट साइड में, और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये कहां चला जाएगा? डेबिट साइड में। उल्टा डेबिट वाली चीजें क्रेडिट में चली जाएगी, क्रेडिट वाली चीजें डेबिट में चली जाएगी। ठीक है, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, चलो तो अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो इधर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, है ना, ये सारी चीजें इधर आ जाएगी। इधर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपने ड्राइंग किया है तो भी चला जाएगा, तो ये भी इधर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब समझो बात को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब समझ गए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर के लिए बनता है, पार्टनर का हिसाब किताब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर होता है। लेकिन जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है ना बच्चा, बस एक सेकेंड रुकना, ठीक है बच्चा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है ना, वो उसमें क्या होता है, देखो दो तरह का होता है, दो तरह का कैपिटल अकाउंट बनता है। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और दूसरा क्या होता है बेटा? फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह का है, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनेगा, एक बनेगा करेंट अकाउंट, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। ध्यान सुनो, समझो ध्यान से बात को। देखो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एक फिक्स्ड कैपिटल। अब इसमें है क्या सर? देखो ऐसे समझना, अभी जब कोशिश कराऊंगा तो बहुत आसान है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसमें सारा का सारा हिसाब किताब करते हैं, सारा का सारा। मतलब देखो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। जो बिजनेस पैसा लगाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, अब समझो उसके अलावा और क्या चीजें आती है इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, ये सारी चीजें आती है ना, बहुत इस तरह की चीजें आती हैं। तो अब होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं कि भैया हम एक ही अकाउंट बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और उसी के अंदर सारा हिसाब किताब करेंगे। क्या करेंगे? सारा का सारा, मतलब कैपिटल भी उसी के अंदर लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखेंगे, सैलरी भी लिखेंगे, कमीशन भी लिखेंगे। मतलब ये एक बॉक्स बनाया, इसी के अंदर सबको एक साथ डाल दिया। ठीक, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई सबके अपना अपना दिमाग है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम दो अकाउंट बनाएंगे। दो में क्या है? एक का नाम रखेंगे कैपिटल अकाउंट और एक का नाम रखेंगे करेंट अकाउंट। अब इन लोग क्या करते हैं ना, कैपिटल का पैसा कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, मतलब कैपिटल का पैसा कैपिटल में, मतलब कैपिटल के पैसे से छेड़छाड़ नहीं करते। बाकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, मतलब कुछ भी है, तो एक्स्ट्रा जितनी चीजें है वो करेंट अकाउंट में, और कैपिटल का पैसा कैपिटल अकाउंट में। तो फर्क क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं, सारा पैसा एक साथ डाल देते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं लोग, कुछ पैसे कैपिटल का पैसा कैपिटल में रखते हैं और बाकी अदर सारे पैसे का हिसाब किताब कहाँ करते हैं? करेंट अकाउंट के अंदर करते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, अब देखो बनता कैसे कैपिटल अकाउंट। देखो यहां से लो, ठीक, तो यहां पर लिखो पर्टिकुलर, ठीक, एक सेकेंड कौन कॉल कर रहा है भाई, यहाँ पर पर्टिकुलर पार्टनर। अब मान लो दो पार्टनर है, तो पार्टनर का नाम ए, पार्टनर का नाम बी, फिर यहाँ पर करो पर्टिकुलर, फिर करो ए बी। ठीक भाई, अब इधर साइड आओगे, ये आपकी हो गई क्रेडिट साइड, ठीक, और ये आपकी हो गई डेबिट साइड। यहां पर क्या लिखोगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या अंदर क्या लिखा जाए, अंदर लिखो पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। ठीक है भाई, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जितनी भी चीजें अभी हम लोग फ्लक्चुएटिंग वाला कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। तो देखो यहाँ पे इधर साइड जितनी भी चीजें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो चीज डेबिट में थी ना उसको क्रेडिट में डाल दो, सिंपल। और जो इधर क्रेडिट में थी वो डेबिट में डाल दो। नेट प्रॉफिट नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो पार्टनर का फायदा रहता है ना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या होता है भाई, रुक जाओ पहले ये लिख लो। इसका मतलब क्या है, ए और बी ने कुछ ना कुछ पैसे लगाए होंगे। तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हो उसमें बड़ा बड़ा लिखा रहता है, ए ने इतना पैसा लगाया कैपिटल लगाया, बी ने इतनी कैपिटल लगाया। तो जितनी जितनी कैपिटल लगाया वो लिख देना। मान लो ए ने XYZ में लिख दे रहा हूँ, जो भी पैसा लगाया होगा आप यहाँ पर लिख देना। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, चलो अमाउंट लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी लगे। मान लिए ए ने लगाया है 5 लाख रुपीज, बी ने लगाया है 3 लाख रुपीज। तो जो एक अमाउंट था हमने लिख दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपीज, बी का 3 लाख रुपीज। ठीक है, चल। अब होता क्या, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, कुछ लोग एडिशनल कैपिटल लगाते हैं। एडिशनल कैपिटल समझते हो, एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं। क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं बीच में। भाई ये पैसा 1 अप्रैल को लगाया, अब साल के बीच में उन्होंने और कैपिटल लगा दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल मान लो ए ने लगाया 1 लाख रुपए, बी ने भी लगाया 1 लाख रुपए। तो क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर किसी ने नहीं लगाया तो उसके में डैश लगा के छोड़ देना। ठीक, ब्रॉट डाउन हो गया, एडिशनल कैपिटल हो गया। और इधर क्या आएगा, अब बाकी जितनी सारी चीजें थी ना पीएल वाली, ये वाली देखिए, ये वाली, ये जितनी भी चीजें थी सब क्रेडिट साइड में लिख दो। ठीक, यहां पर लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो 10,000 इनको मिला, 5,000 इनको मिला। अपने हिसाब से मैं लिख दे रहा हूँ, एक अमाउंट आप लोग निकालना पड़ेगा, जो निकला उधर रहेगा। बाय कमीशन जो भी रहेगी, मान लो यहाँ 5,000 इनकी थी, इनकी नहीं थी, नहीं लिखा। फिर सैलरी थी 10,000 इनकी थी, 20,000 इनकी थी, हो गया, लिख दिया। इतना समझ में आ रहा। और क्या आएगा इधर, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हो गया। एक चीज आती है प्रॉफिट। क्या आता है, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहां से निकलेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। कहां से निकलेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। देखो यहां से ये जब आप लोग सॉल्व करते हो तो अगर इधर ज्यादा आता तो प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकलता है। मान लो किसी क्वेश्चन में लॉस हो गया, इधर ज्यादा हो गया इधर कम हो गया, तो लॉस हो जाएगा, तो फिर लॉस लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये लॉस आता कहां से, ये लॉस आ कहां से रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो यहाँ पर लिखो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है लिखना, अगर लॉस होगा तो फिर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर इस साइड लिखोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो इस साइड लिखना, लॉस होगा तो इस साइड लिखना। कितना लिखेंगे यहाँ पर, 5,000, 10,000। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, ठीक है। इधर साइड क्या आएगा सर, बेटा इधर आएगा आपका ड्राइंग। क्या आएगा, ड्राइंग। और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो भी रहेगा यहाँ पर लिख देना। मान लो 10,000 ड्राइंग है, 5,000 ये है, नहीं बढ़ा लो, 1,50,000। ठीक है, 1 लाख की ड्राइंग है और 50,000 की ड्राइंग है। ठीक, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो 10,000, 5,000। ठीक, ये निकला है। तो इतनी चीजें हैं जो इस तरह से करनी है आपको। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पढ़ हम लोग, कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सॉल्व करो, कैसे करोगे, अब ये बताओ ए का इस साइड ज्यादा है कि इस साइड, ए डेबिट साइड में ज्यादा है क्रेडिट साइड में, सर क्रेडिट साइड में ही ज्यादा है। तो फिर टोटल करो दोनों तरफ, जो ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख देंगे। कितना है भाई, ये तो ओवरऑल हो जाएगा।
5 लाख, फिर कितना है 1 लाख, 5 एक 6 लाख, फिर 6 लाख 10,000, 6 लाख 15,000, 6 लाख 25,000, 6 लाख 30,000। यहाँ पर लिखो 6,30,000। अगर ए का ज्यादा है तो ए का इधर भी लिख दो 6,30,000। फिर बी का 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख 5,000, 4 लाख 25,000, 4 लाख 35,000, यानी कि 4,35,000, 4,35,000। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पर लिखो, अब क्या करोगे, अब करोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या करोगे बेटा? टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ज्यादा किधर है? ये क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में ए का 6,30,000 है, इधर इतना है, तो इसमें से माइनस कर दो 6,30,000 में से 630, इधर से माइनस करो 1 लाख और 10,000। कितना हो गया बेटा? 5,20,000। कितना हो गया? 5,20,000। समझ में आ रही बात? दूसरे में कितना है? 4,35,000। 4,35,000 में से इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा? 55,000। कितना आया? 3,80,000। 3,80,000। दैट्स इट, खत्म हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से आपको बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फिक्स कैपिटल कैसे बनता है। आज हम लोगों ने देखा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कल देखूंगा फिक्स कैपिटल। डेली बेसिस पे वीडियो आपको मिलेगी इस तरह से, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाओ, आराम से इसलिए कवर कर ले जाओगे। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है तो मेरा नंबर ले लो, मेरा नंबर है 8957250045 पर। कोर्स के लिए भी कांटेक्ट करना, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, मैं नंबर देना भूल गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।